नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी क्या है और इसके क्या कार्य हैं। प्रवर्तन निदेशालय जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं, आजकल ईडी चर्चा में है। हम ईडी की शक्तियों पर बात करेंगे, ईडी का अस्तित्व में आना और इसका पूरा इतिहास। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ईडी के प्रमुख कार्यों में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामले, हवाला लेन देन और फॉरेन एक्सचेंज रिडैक्टरिंग के मामले में जांच करना शामिल है। एक बात बता दें कि ईडी की कार्रवाई और निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। इसे कोर्ट के अधीन माना गया है। प्रवर्तन निदेशक इसके प्रमुख अधिकारी हैं। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और नई दिल्ली में है, जिनके विशेष निदेशक प्रवर्तक प्रमुख हैं। निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर हैं, जिनके प्रमुख संयुक्त निदेशक होते हैं। निदेशालय में उप क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरई, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला में है। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी, जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, जिसे शॉर्ट में फेरा 1947 कहा जाता है, इसी के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई थी। विधिक सेवा के एक अधिकारी आईआरएस प्रवर्तन निदेशक के रूप में इस इकाई के मुखिया थे, जिनके संरक्षण में यह इकाई भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्त के आधार पर एक अधिकारी और विशेष पुलिस स्थापना से 3 निरीक्षकों की सहायता से कार्य करती थी। आरंभ में केवल मुंबई और कोलकाता में इसकी शाखाएं थीं। वर्ष 1957 में इस इकाई के प्रवर्तन निदेशालय के रूप में पुनः नामांकन कर दिया गया तथा मद्रास में इसकी एक और नई शाखा खोली गई। वर्ष 1960 इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रक आर्थिक कार्य मंत्रालय में राजस्व विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया था। समय बदलता गया और फेरा 47 हटा दिया गया और इसके स्थान पर फेरा 1973 आ गया। 4 वर्ष की अवधि 1973 से 1977 में निदेशालय को मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार के क्षेत्र में रखा गया था। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते फेरा 1973 को एक नियामक कानून ये था जिससे निरस्त कर दिया गया और 1 जून 2000 से इसके स्थान पर एक नई विधि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा लागू किया गया। बाद में अंतर्राष्ट्रीय धन शोधक व्यवस्था के अनुरूप एक नया कानून धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बना दिया गया और प्रवर्तन निदेशालय को दिनांक 1/7/2005 से पीएमएलए को परिवर्तित करके दायित्व सौंप दिया गया। मूलतः निदेशालय निम्नलिखित कार्य करता है। पहला, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा। यह अधिनियम 1/6/2000 को प्रभावी हुआ था। इसके प्रावधानों के उल्लंघन की जांच तथा निपटारा प्रवर्तन निदेशालय के नामित प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्ध न्यायिक जांच प्रक्रिया के दौरान उल्लंघन सिद्ध होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति, फर्म, इकाई के ऊपर संलिप्तता राशि के 3 गुना तक की राशि का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। दूसरा है धन शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इस अधिनियम के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया अन्य आपराधिक कानूनों की तहत की जाती है। जांच के दौरान या उपरांत यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति या इकाई ने जो संपत्ति एकत्र की है या बनाई है वह पीएमएलए में अधिसूचित 28 कानूनों के 156 धाराओं के दंडित अपराधों के फलस्वरूप अर्जित की गई है तथा इसके बाद उसे शोधन लॉन्ड्रिंग किया जा चुका है, उस स्थिति में ऐसी संपत्ति को अंतरिम रूप से जब्त किया जा सकता है। और अंत में उचित आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया यानी मुकदमा पूर्ण होने पर ऐसी संपत्ति को कुर्क भी किया जाता है। उन मामलों में जिनमें फेरा 1973 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित कारण बताओ नोटिस यानी एनसीएन 31/5/2002 तक जारी किए गए थे। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के बाद निदेशालय के अधिकारी उचित निर्णय लेते हैं
और यदि उल्लंघन सिद्ध पाया जाता है तब उचित जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह के उन मामलों में जिनमें आपराधिक केस 31/5/2002 तक दायर किया गया था, न्यायसंगत फैसला करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चौथा है विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम 1974। कोफेपोसा के प्रत्यायोजित मामलों के संबंध में फेमा का उल्लंघन माना जाता है। पांचवा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के प्रावधानों के अंतर्गत धन शोधन तथा परिसंपत्तियों के प्रत्ययन के संबंध में अन्य देशों को सहयोग उपलब्ध कराना और इन मुद्दों पर सहयोग प्राप्त करना। ईडी की शक्तियां केंद्र सरकार के वित्त विभाग के अंतर्गत आती हैं। जो भी जांच या निर्णय ईडी लेती है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के वित्त विभाग या होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है और सब कुछ न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार।